हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर, आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस अड्डा 24/7 पे। आज बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं कि 2025 का जो बोर्ड का एग्जाम है, क्या वो इजी होगा या फिर वो टफ होगा। कैसे मालूम करेंगे कि इजी होगा या टफ होगा। बच्चे ये सोच के बैठे पड़े हैं कि सीबीएसई ने एक आर्टिकल निकाला था जहां पे उसने लिखा हुआ है कि स्कूल वाले एनसीईआरटी का यूज करेंगे 11th 12th या फिर कोई भी क्लास पढ़ाने के लिए। तो स्कूल वाले 11th 12th यूज करेंगे, लेकिन आप सभी ने सैंपल पेपर देखा है, चाहे मैथ्स का सैंपल पेपर हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो। आपको दिखा होगा कि थोड़ा सा इस बार का पेपर जो है, सैंपल पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। मैथ्स का पेपर अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी है। एक छोटे से क्वेश्चन को भी उन्होंने ऐसे घुमा के दिया हुआ है कि बच्चा एक बार कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन है क्या। तो सैंपल पेपर निकालना, रिलीज करने का ये मतलब होता है सीबीएसई का कि पेपर का पैटर्न इस हद तक जा सकता है। तो आपको क्या लगा, क्या एनालिसिस करके क्या लगा कि पेपर का पैटर्न टफ था या इजी था या पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। सीबीएसई कहता है कि एनसीईआरटी बेस्ड, हम भी कहते हैं कि एनसीईआरटी एनफ होता है, लेकिन एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन को वो कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। वो एक क्वेश्चन को उठा के वर्ड प्रॉब्लम बना के आपको दे सकता है। तो आपको प्रिपेयर होना है। मैं बता दूं, जो 2024 के बच्चे थे जिन्होंने 24 में पेपर दिया, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको लगा पेपर बहुत इजी होगा। उन्होंने पढ़ाई नहीं की, 1 महीने पहले उन्होंने एफर्ट डालना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने 1 महीने, लेकिन 1 महीने पढ़ा। तो आप सोचो कि आपके 1 महीने का रिजल्ट क्या उन 1 साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पूरा 1 साल प्रिपेयर किया है 12th को, क्या उसको बीट कर देगा। मतलब वो जो बच्चे 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 1 साल से पूरा स्ट्रेटेजी बना के पढ़ रहे हैं, क्या आपका 1 महीने का मेहनत उनको बीट कर देगा, उनसे आगे निकल जाएगा? नहीं। कहीं ना कहीं ये बहुत टाइम मांगता है। हर चीज टाइम मांगता है। ऐसा नहीं कि अगर आप कहीं खाना खाने गए हो या बहुत अच्छा खाने को सोच रहे हो तो सोचते ही सामने प्रेजेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं आपके सामने सर्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस खाने को बनाने के पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत टाइम लगता है। अच्छा खाना खाने के लिए हमें बहुत टाइम देना पड़ता है। तो पढ़ाई में क्यों नहीं? कोई फायदा नहीं। आपका जेई क्लियर हो गया, नीट क्लियर हो गया, सीयूईटी क्लियर हो गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका सीयूईटी क्लियर हो चुका है, लेकिन बोर्ड में कंपार्टमेंट आ गया। तो क्यों सीरियस नहीं लेना इस चीज को, क्यों हल्के में लेना है? मैं आपको 24 का क्राइटेरिया बताती हूं, आ जाओ। जो 24 में पेपर हुआ था बच्चा, उसमें ओवरऑल 87.98 बच्चे पास हुए थे। मान के चलो 88%, 12% बच्चे फेल हुए थे। और ये 12% बच्चे कम नहीं होते। तो इस 12% में आपको नहीं आना है। ये सोच के नहीं बैठना है कि हाँ पेपर बहुत इजी आएगा। तो ये पेपर इजी और टफ कुछ होता ही नहीं है, सब आपका सिलेबस होता है। पेपर इजी आए टफ आए, आएगा सिलेबस से। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। हो सकता है हमने जिस चीज को डायरेक्ट पढ़ाओ, एग्जामिनर उस चीज को इनडायरेक्ट दे और आप समझ ना पाओ। ये आपके एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपने एक क्वेश्चन को कितने तरीके से समझने की कोशिश की है। अगर मैं a+x बोल रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जामिनर भी a+x बोलेगा। एग्जामिनर ये लिख सकता है कि एडिशन ऑफ a एंड x, मतलब विल बी सेम, लेकिन उसका तरीका अलग हो सकता है। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई हाय हाय एग्जामिनर ने तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। भाई सब कुछ सिलेबस में होता है। और ये भी नहीं है कि जो सिलेबस से डिलीटेड है वो पढ़ना ही नहीं है। अरे उसको भी एक बार पढ़ लो ना, क्या पता, क्योंकि वो तो सीयूईटी के एग्जाम में तो आने ही वाला है और हर एस्पिरेंट सीयूईटी का एग्जाम देगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 12th पास करना हमारा एक सॉल्यूशन नहीं है। बस 12th पास करना तो तुम तो ऐसे ही पास कर लोगे, आगे भी तो है ड्रीम। कॉलेज अच्छा चाहिए, आगे कुछ अच्छा करना है, पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना है। जिसमें से अगर मैं क्राइटेरिया बताऊं 87.98 में से अगर मैं लड़कों की क्राइटेरिया बता दूं बच्चा, तो जो बॉयज पास हुए हैं वो 85.12, इतने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, 85% बच्चे। और जो गर्ल्स हैं वो 91.5 गर्ल्स पास हुई है, 91.5% गर्ल्स पास हुई है। तो 85, अगर 100% बॉयज आए हैं या उन्होंने 12th का पेपर दिया, उसमें सिर्फ 85.12 ही बच्चे पास हुए हैं। कितने बच्चे तो पेपर छोड़ देते हैं, उनका तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और वहां पे अगर 100% है तो 91.52 बच्चों ने ही, लड़कियों ने ही सिर्फ पास किया। तो सीरियस हो जाओ, पेपर टफ हो इजी हो। अगर मैं सैंपल पेपर का आंकड़ा देख के बोलूं बच्चा, तो आपका जो पेपर का लेवल रहने वाला है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहने वाला है, कुछ इजी नहीं रहने वाला है। सोचो ना कि जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चों की माइंड की एबिलिटी बढ़ रही है समझने की। आप सोचो पहले फोन कैसा आता था, अब फोन इतना बड़ा आता है, अब आपको सब आता है फोन में। फोन की हर सेटिंग आपको मालूम होती है। क्यों? क्योंकि अब आप ज्यादा सोच सकते हो। तो
कहीं ना कहीं आपके 12th का एग्जाम भी अब हाई करने की कोशिश की जाएगी ताकि आप आगे के लिए प्रिपेयर हो सको। अगर इतना इजी ही पेपर बना दिया जाता तो इस रेस में हर इंसान फर्स्ट आता, सेकेंड, थर्ड या फिर 40%, 50%, 60%, 80% वाले बच्चे तो होते ही नहीं, सब 100% वाले बच्चे होते। तो कुछ तो होगा ना पेपर में, तो इजी हो या टफ हो आएगा सिलेबस से। पढ़ना वही है जो एक टॉपर पढ़ रहा है, टाइम उतना ही है जो टॉपर के पास है, सब कुछ वही चीज है जो एक टॉपर करता है, बस तरीका बदलना पड़ेगा, अभी से शुरू करना पड़ेगा। अक्टूबर आ चुका है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, इस बात को ध्यान में रख लो। 1 महीना पहले आप कुछ नहीं कर सकते। नवंबर, दिसंबर, जनवरी प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, वाइवा में बीत जाएगा, फिर बस आपके पास टाइम बचेगा रिवीजन के लिए। 1 महीना बचा हुआ है अक्टूबर, अच्छे से यूटिलाइज कर लो, खत्म करो सिलेबस और अच्छे से पढ़ो। 12th भी पढ़ो और सीयूईटी भी पढ़ो, क्योंकि सीयूईटी का सिलेबस बस 20% एक्स्ट्रा होता है। एमसीक्यू के क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर के करो। करोगे कैसे? गांधी जयंती सत्याग्रह, गांधी जयंती पे भाई स्पेशल ऑफर चल रहा है, आज ही जाके खुद को इनरोल करो, एक बार का इन्वेस्टमेंट करो अपनी पढ़ाई के लिए। जो 40% ऑफ चाहिए आपको वो अनु 20 कोड यूज करके मिलेगा। आपको क्या करना, आपको यहाँ पे 40% प्लस ऑफ मिलेगा। महापैक में आपको 12th भी करा रहे हैं हम, सीयूईटी भी करा रहे हैं हम, पूरा का पूरा सीयूईटी का एग्जाम 2024-5 की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है, इससे लोवेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा। ये जो चल रहा है ना, मंथ एंड सेल चला, फिर उसके बाद ये 2 अक्टूबर का सेल चला, तो आज ही इनरोल करो जाके। और अगर आप इनरोल कर लेते हो बच्चा, ध्यान से सुनना, आप इस मेल पे मुझे मेल कर दो, anu.singh@adda247.com पे मुझे मेल कर दो कि आपने ये बैच ले लिया है। अब कैसे इनरोल करना है, आपको जाना है गूगल पे, अड्डा 24/7 डालना है, या मैं तो कहूंगी ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप से ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज में गए, यहाँ जाके स्कूल K-12 में गए। मैं महापैक इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं है कि 12th अलग पढ़ो, सीयूईटी अलग पढ़ो, दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करो, हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप 12th करते करते सीयूईटी नहीं कर सकते, बिल्कुल आराम से कर सकते हो, क्योंकि 80% सिलेबस वही है। ठीक है, बुक वाला सजेस्ट कर रही हूँ, बुक में आपको बुक भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप बिना बुक का भी ले सकते हो। इसमें आपको पीसीएम भी मिलेगा, और बुक वाले में आपको पीसीएम अलग और पीसीबी अलग मिलेगा। तो अगर आप इनरोल करते हो किसी भी महापैक में, आपको 11 बुक्स मिल रहे हैं, ई बुक्स मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, टेस्ट सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको, फिर रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। आपको बाय नाउ पे जाना है बच्चा, कहाँ जाना है, बाय नाउ पे जाना है, यहाँ पे कोड लगाना है अनु20, अप्लाई करोगे आपको फ्लैट 40% का ऑफ मिल जाएगा, फ्लैट 40% का। तो बच्चा, पेपर चाहे इजी हो चाहे टफ हो, पेपर आपका होगा, टाइम आपका होगा, रिजल्ट आपका होगा, और ये टाइम बर्बाद भी आपका होगा, और किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो खुद पे भरोसा करो और आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो, बहुत टाइम नहीं है। समझ में आया? मैं बार बार कहती हूं, बहुत टाइम नहीं है। अनु20 मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूं ना यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हो कैसे पेपर क्वेश्चंस हैं वो। तो अपना ख्याल रखिए और अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट।